ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारणमुक्काणम् अर्हन्ताणं तहे विसिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्ये सौसाहुणं लोयम्ये सौसाहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो दूसरों को कष्ट देते चले जाते हैं, लेकिन उनसे कभी कष्टों की क्षमा नहीं मांगते। उन्हें मालूम है, उन्हें ज्ञात है कि हमारे माध्यम से सामने वाले को कष्ट पहुंच रहा है। आनंद का अनुभव करते हैं। कभी वह कष्ट देते समय ये भी प्रतीत नहीं करते कि सामने वाले की क्या दशा होती है, और सामने वाले से कभी क्षमा नहीं मांगते। कष्ट पर कष्ट, कष्ट पर कष्ट देते जाते हैं। कमठ जैसे जीव होते हैं। क्षमा की कभी बात नहीं करते। हमेशा कष्ट कष्ट देने का उनका काम होता है। दूसरे वो होते हैं, कष्ट तो देते हैं, यदि उन्हें मालूम पड़ जाए कि मेरे माध्यम से सामने वाले को कष्ट हो रहा है। कष्ट देना नहीं चाहते वो, लेकिन उन्हें मालूम पड़ जाए कि इस कारण से सामने वाले को कष्ट हुआ है, तो वो क्षमा मांग लेते हैं। तीसरे वो होते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो पहले देख लेते हैं इस कार्य से किसी को कष्ट तो नहीं होगा। यदि उन्हें मालूम है कि इससे कष्ट होगा तो कष्ट होने के पहले ही क्षमा मांग लेते हैं। आप कौन से प्रकार के हैं? कष्ट देते 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 जा रहे हैं, कभी क्षमा मांग नहीं रहे हैं, पहले प्रकार के। दूसरे, कष्ट तो पहुंच जाता है उनके माध्यम से दूसरे को, पर वो क्षमा मांग लेते हैं। तीसरे वे हैं, यदि मालूम पड़े क्रिया से सामने वाले को कष्ट हो सकता है तो पहले हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेते हैं। जो सबसे नीचे वाले हैं, कष्ट ही कष्ट देते, क्षमा नहीं मांगते, वो अधम लोग हैं। दूसरे वो हैं जो कष्ट होने पर क्षमा मांगते हैं, वो सामान्य लोग हैं। लेकिन जो कष्ट पहुंचने से पहले क्षमा मांग लें, वो महापुरुष कहलाते हैं, महान आत्माएं कहलाते हैं। इस पृथ्वी पर उन्हीं की बात कही जा रही है जो महान आत्माएं हैं और जिन्होंने कष्ट तो दिया नहीं किसी को, लेकिन मजबूरी बस कुछ कार्य करने के लिए कष्ट देना पड़ता है, तो उससे पहले क्षमा मांग ली जाती है। कहने का तात्पर्य है कि सामने वाले को कष्ट तो नहीं देना, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि उनको कष्ट होता ही है। कितना कुछ भी करो, कोई कार्य करवाना है तो कष्ट तो होता ही है। इसलिए सबसे पहले क्या कर लो? क्षमा मांग लो भाई। किसी का हित करना है तो उसके सामने कभी कभी कठोर शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन पहले ही क्षमा मांग लो। भैया हमारे द्वारा ऐसा हो जाए तो आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हमें करना तो है ही। समझ गए ना? जैसे साधु का काम होता है। अब समाज में कुछ काम सीधी अगली से नहीं होते, तो क्या करना पड़ता? थोड़ा टेढ़ी अगली करना पड़ता, स्टिक होना पड़ता है। तो उनको लगता तो इससे कष्ट होगा, पर वो कष्ट आपको दुखदायी नहीं है, बल्कि वो कष्ट आपके भले के लिए दिया जा रहा है। फिर भी क्षमा पहले मांग ली जाती है। डॉक्टर होता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, फोड़ा फोड़ता है, तकलीफ तो होती है, पर वो कहते भैया देखो क्षमा करना, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आपके अंदर की तकलीफ को दूर करने का मेरा भाव। इसी प्रकार से यहाँ पर अग्नि जब कुंभ को जलाती है तो वह क्षमा मांगती।
वो अग्नि क्षमा मांग रही है और वह यही भी कह रही है, सुनो, इसलिए मुझ में अति आवे इससे पहले ही मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने रुख में आ जाऊँ, अपने रूप में आ जाऊँ, तीव्र रूप में आ जाऊँ जलाने के लिए, तो मैं पहले क्षमा मांगती हूँ। तुम क्षमा धारण करना और मुझे भी क्षमा करना, और मुझे भी क्षमा करने का प्रयास करना। समझ गए ना? क्षमा धारण भी करना और क्षमा करने का प्रयास करना। अच्छा बताओ, क्षमा करना सरल है कि क्षमा मांगना सरल है? क्षमा मांगना तो बहुत आसान है, क्षमा करना कठिन है। इसलिए आप तो क्षमा वाणी करते हो, प्राणी नहीं करते। क्षमा वाणी से तो मांग लेते हो पर प्राणी से नहीं मांगते। क्षमा वाणी पर्व चलता है आप लोगों का? चलता है, लेकिन क्षमा वाणी नहीं चलता। ये 10 मिनट तो काम करता है, ये अब 10 मिनट काम करता है, फिर वही रुख में आ जाता है। कल कहा था हमने, क्षमा कब मांगोगे? तो क्या कह रहा हूँ कि क्षमा मांगना, क्षमा करना दोनों अपने आप में कोई गुण हैं। ये आपस में करेंगे। थोड़ा सुनो भाई, इसको उस साइड करो, थोड़ा इसको उस साइड करो, फिर आज इसकी आवाज़ तेज़ करो, उसको उस तरफ करो, उस तरफ। हाँ, अब इसकी आवाज़ तेज़ करो, सीटी नहीं करेगा। ये दोनों टकराएंगे तो आवाज़ करेगा। इसको इस तरफ करो थोड़ा, है ना? अब आवाज़ आ रही, अभी भी सीटी कर रहा है। इसको एक यहाँ रखवा, एक जब वहाँ रखा था पीछे। अब तुम जानो जैसा भी हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लिए क्षमा मांगना, क्षमा करना, दो चीज़ें आपके सामने हैं। अब आप क्षमा मांगना सरल समझते कि क्षमा करना कठिन समझते? सरल समझते। क्षमा मांगना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन होता है। और जो व्यक्ति क्षमा कर नहीं सकता वो क्षमा वचनों से तो मांग लेगा पर क्षमा मांगता भी नहीं है। पर बस हाँ ठीक है, हाँ भैया क्षमा करियो, अंदर अहंकार की पुर दिखती है, वो चेहरे पर अहंकार झलकता है। वो हाँ भैया क्षमा करना, हमसे गलती हो गई, ऐसा बोल देगा ना। उसका अंदर से अहंकार बताता है इसने ना तो क्षमा किया है और न क्षमा मांगी है, फॉर्मेलिटी निभा दी। तो इसमें दूसरे के लिए क्या बिगड़ने वाला है? नुकसान किसका होगा? सामने वाले का, स्वयं का नुकसान होने वाला है। जो व्यक्ति क्षमा मांगता है, क्षमा करता है, उसका फायदा है। जो ऊपर ऊपर से मांगता है, ऊपर ऊपर से करता है, उसका नुकसान है। वो मायाचारी दूसरे के साथ नहीं कर रहा, खुद के साथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो क्रोध रख करके चलेगा, कसाय रख करके चलेगा, तो कसाय से किसकी हानि है? अच्छा बताओ, आपके हाथ में आग है तो उसमें सामने वाले की हानि है कि आपकी हानि है? आप फेंक नहीं पा रहे उसके ऊपर, तो कौन जलेगा? जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे, क्रोध की आग हाथ में लेकर चलेंगे, तब तक क्या होगा? आप ही जलते रहेंगे, सामने वाले का कुछ भी होने वाला। जो होना है आपका ही होना है। यदि आप फेंक देंगे तो आपका भला होना है, और आप रखे रहेंगे तो आपका नुकसान होने वाला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दो में से क्या करना चाहते हैं। आप उसे रखना चाहते हो या उस क्रोध को फेंकना चाहते हो। तो यहाँ पर मुख्य वही आत्मा है, सही आत्मा वही है जो क्षमा करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते। तो बहुत बड़ी बात है। आपकी आँखों से शिक्षाएं लो, आपकी आँखों से शिक्षा लो। जैसे दुनिया देखते हो आप, आँखें इतना भी कचरा सहन नहीं करती। आपकी आँख में इतना सा भी कचरा नहीं रहता, जो कचरा आता है तो तत्काल फेंक देते हैं। ऐसे ही क्रोध आदि कषाय कचरा हैं, आपके मन में आए तो रखा मत करो, तत्काल बाहर फेंक दिया करो। ये आपकी आँखें शिक्षा देती हैं। कचरा रखने से कुछ ही मिलने वाला नहीं है। जैसे आँख में कचरा हो तो आप सही सही पदार्थ को नहीं देख सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। वैसे अंदर यदि क्रोध आदि कषाय कचरा हो तो आप धर्म ध्यान नहीं कर सकते, वस्तु तत्व को सही सही नहीं देख सकते। यदि आपके अंदर क्रोध है तो आप सही आदमी को भी सही नहीं देख पाओगे, सही आदमी भी आपको गलत नज़र आएगा।
क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में क्या झलक रहा है? क्रोध झलक रहा है, गुस्सा झलक रही है। कोई अच्छा भी काम करेगा तो आपको बुरा ही नजर आएगा। इसका कारण क्या है? आपके अंदर क्या भरा हुआ है? कुछ ना कुछ कसाय का कचड़ा भरा हुआ है। और जब तक साफ नहीं हो जाता, जब तक आकुलता रहती है। आँख में कोई कचड़ा हो कितनी देर तक रखते हो? आँख का कचड़ा कितनी देर तक रखते हो? महाराज रखते क्या? यदि 30 सेकंड भी रह जाए तो छटपटाहट हो जाती है। इसी प्रकार से अपने मन में यदि कोई कचड़ा आए और छटपटाहट हो जाए तो समझ लेना कि हम सच्चे धर्मात्मा होने जा रहे हैं। धर्मात्मा होने की यही प्रक्रिया है। अंदर मन में कसाय आए और आपको ऐसा लगे कसाय कब बाहर निकालने, कसाय अपने पास ना रखें, तो समझो आप कौन हो गए? धर्मात्मा। वरना तिलक लगाने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। 16 के कपड़े पहन लेने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। चंदन घिस लेने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। समझ गए ना? अकेले 16 बनने से कोई धर्मात्मा नहीं होता, जब तक अंदर की ये कषाय हमारी बाहर नहीं निकल जाती। समझ में आया ना? तो उत्कृष्ट लोग कौन हैं? जो कष्ट देने से पहले या अपने माध्यम से किसी कष्ट हो ये ज्ञात हो जाए तो पहले ही क्या मांग लें? क्षमा मांग लें। और दूसरे वो हैं मध्यम क्वालिटी के लोग, जो कष्ट हो जाने के बाद क्षमा मांगते हैं। वो जघन्य कौन हैं? जो कष्ट पर कष्ट देते जाते, कभी जीवन में क्षमा मांगने की बात नहीं करते। तो हमें कौन से बनना है? पहले नंबर के, दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के? कष्ट देने वाले, या कष्ट हो जाए तो क्षमा मांगने वाले, या कष्ट के पहले क्षमा मांगने वाले? बोलो ना। हाँ, तो प्रयास तो ये करना किसी को कष्ट ना हो। यदि कष्ट किसी को देना भी चाह रहे अपने माध्यम से तो पहले क्षमा मांग लो। भैया हम ऐसा करने जा रहे हैं, आपको कुछ बोला गया तो हमें क्या करना? क्षमा करना। ये क्षमा मांगने वाले साहसी लोग होते, वीर होते। कायर लोग क्षमा नहीं मांग सकते। कायर गुस्सा कर सकता है, क्रोध कर सकता है। क्षमा कौन मांगता है? जो वीर होता है। सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वीरों का लक्षण है क्षमा मांगना, क्षमा करना। ये सहज नहीं है। यदि ये सहज होता तो अभी तक हम सभी लोग कल्याण कर गए होते। बस समझे यार? मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी भी कह रहा हूँ। क्षमा करना, क्षमा मांगना इतना आसान होता तभी तक हम क्या कर गए होते? कल्याण कर गए होते। बाकी अभी पर्युषण पर्व आएगा 10 लक्षण, तब बताएंगे क्षमा धर्म पर क्या, क्षमा धर्म कैसे आता, क्या आता। अभी तो विषय यहाँ पर आया कि क्षमा करना, क्षमा मांगना, यह का है साधक का परम धर्म बताया गया। जो भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, साधना के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, उन्हें क्षमा मांगते रहना चाहिए और क्षमा करते रहना चाहिए। खम्मामि सभ्य जीवा नाम सभ्य जीवा खमंतु में मैति में सब भेद सुबैरम मध्यमना कैनवी। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, सभी मुझे क्षमा प्रदान करें। हमारा सभी के प्रति मैत्री भाव है, मेरा किसी के पास बैर भाव नहीं है। ऐसा जो साधक होता है वह जैसे वह मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है तो प्रतिक्रमण में 2 लाइनें पढ़ता है, रोज़ पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है। कौन सी 2 लाइन पढ़ता है? खम्मामि सब जीवा नाम सभ्य जीवा खमंतु में मैते सब बुदेशु बैरम मध्यमना। मेरा सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, मेरा किसी से कोई क्रोध भाव नहीं, कोई बैर भाव नहीं। इस प्रकार का भाव बाहर से नहीं, अंदर अंदर से इस प्रकार का भाव रखता है, तब आगे बढ़ता है। इसके पहले वह कोई भी कार्य नहीं करता। पहले सबसे पहले उठ करके सब जीवों से क्षमा याचना करता है। समझ गए? ये सहज बात नहीं है, ये धर्मात्मा की बात है। अब आगे चलते हैं। 283 पृष्ठ पर अंतिम पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को सुनकर कुंभ के बल को साहस मिला, उत्साह के पदों में आई चेतना, और वह कह उठा कि मन वांछित फल मिलना ही उद्यम को सीमा मानी है, उद्यम की सीमा मानी है। इस सूक्ति को स्मृति में रखता हूँ। यही कारण है कि पथ में विश्राम करना यह पथिक नहीं जानता। प्रभु से निवेदन पर से अपूर्व शक्ति की मांग। एक बात ध्यान रखो,
यहाँ पर जो अग्नि की बात सुनकर के घड़ा कह रहा है वो ये कह रहा है कि बल हमारे लिए जो आपकी बात सुनकर के और बल प्राप्त हुआ और साहस जागा, उत्साह नई जागृति आई हमारे लिए। क्यों? और कहे उठा हुआ है, क्या कह रहा है? इच्छित फल जब तक ना मिले तब तक पुरुषार्थ करते रहना ही पुरुषार्थ की चरम सीमा है। इस युक्ति को मैं सदा स्मरण में रखता हूँ, इसलिए मार्ग में आराम नहीं करता, मैं और ना करूँगा। प्रभु से सिर्फ इतनी सी प्रार्थना है। अब क्या प्रार्थना करता है वो बात की बात है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है? जब तक मुझे इच्छित फल की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मैं पुरुषार्थ करता रहूँगा। इसके पुरुषार्थ के बारे में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, इनकी चर्चा भी कर लें अपन। 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक वो होते हैं कार्य तो प्रारंभ करते हैं, जैसे आप लोग अपने नगर में कार्य प्रारंभ करते हैं, है ना। एक कार्य कोई बाधाएं आ जाती तो पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग सोचते भैया बाधाएं बहुत आएंगी इसलिए कार्य नहीं करते, समझे। तो पहले वो होते हैं, पहले प्रकार के लोग जो इस मार्ग में बाधाएं आएंगी इसलिए उस मार्ग पर वो आगे ही नहीं बढ़ाते, वो काम हाथ में लेते नहीं, क्योंकि इसमें बाधाएं आएंगी इसलिए मैं हाथ में काम लेता ही नहीं। दूसरे वो होते हैं जो हाथ में काम तो ले लेते, काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाधाएं आती हैं तो पीछे हट जाते हैं। और तीसरे वो होते हैं काम शुरू करते हैं, बाधाएं आती हैं, सामना करते हैं और पूरा काम करके ही छोड़ते हैं। पहले प्रकार के लोग कायर हैं, दूसरे प्रकार के लोग क्या बोले उनको, थोड़े से वीर हैं, लेकिन जो पूरा काम करते हैं वो महावीर हैं। पूरा काम करके छोड़ना, अधूरा नहीं बीच में। यदि हाथ में लिया है तो पूरा करके ही रहेंगे। दम कब लेंगे? जब पूरा काम हो जाएगा। उसके पहले हम दम लेने वाले नहीं, सांस लेने वाले नहीं, बैठने वाले नहीं, विश्राम करने वाले नहीं। पूरा काम होगा उसके बाद ही हम विश्राम करेंगे। ये 3 प्रकार के लोग हैं। आप लोग कौन से प्रकार के हो? हमें तो अभी तक तो जो देखने में आया है वो पहले प्रकार के लगते हैं। इसमें बाधाएं आएंगी, अड़चनें आएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, इसलिए काम प्रारंभ ही नहीं करना। अब गुरुओं की कृपा से, आशीर्वाद से काम प्रारंभ करने का मौका मिला है, सुने ना। अब बाधाओं के डर से पीछे नहीं हटना, जब तक काम ना हो जाए तब तक मुड़ करके नहीं देखना। सही पुरुषार्थशील वही जीव है, जब तक पूरा कार्य नहीं हो जाता तब तक कभी भी पीछे हटने का नाम लेता ही नहीं। पीछे हटने का नहीं, जो कुछ है साथ साथ सारा काम करना, जैसा बने वैसे काम को पूरा अंजाम देना। यदि काम को अंजाम नहीं दे सकता है, सुने ना, तो काम हाथ में लेता क्यों है? संसार के बहुत से काम हाथ में लेता है, ये जो धार्मिक काम हो, आत्मकल्याण के काम हो, उनसे डरता है। जिससे उसका कल्याण होना हो उसमें वो डरता है। आचार्य कहते हैं आत्मानुशासन ग्रंथ में, जब ये विषयों में फंसता है, शादी विवाह करता है, तो ये सोचता है मैं शादी कर लूँगा, सफल हो जाऊँगा, गृहस्थ जीवन बिता लूँगा, ऐसा सोचता है। जबकि पराधीन है, सामने वाला साथ दे तब तो। बोलो गलत कह रहे क्या? और मोक्ष मार्ग स्वाधीन है। कैसे है मोक्ष मार्ग स्वाधीन? इसमें पराशत नहीं है। और इसमें सोचता है अरे मैं व्रत लूँगा, मोक्ष मार्ग में बढ़ूँगा, सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, 50 बार सोचता है। यही तो संसारी प्राणी के मन की सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी विडंबना है। जबकि घर में जरूरी नहीं कि मैचिंग हो जाए। अगर किसी व्यक्ति को बताओ, आप एक सज्जन खड़े होकर के बताओ, भाई मेरी पत्नी से 2 बातें नहीं मिलती, 2 बातें मैच नहीं खाती, तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, हमारी पत्नी से तो हमें 3 नहीं मिलती। चौथा खड़ा हो जाएगा, हमसे 4 नहीं मिलती। एक कहेगा हमसे 1 भी नहीं मिलती। पूरे सारे मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा। एक भी व्यक्ति ऐसा खड़ा होकर बता दे कि हमारी अपनी पत्नी से सारी बातें मैच खाती हैं, जो हम चाहते वो चाहती है, बता दे एक भी व्यक्ति। आप बता दो आपके पति चाहते हो तो बोलो। जब एक भी चीज़ मैच नहीं खाती, इसके बाद भी सामंजस्य बना है, तो धर्म मार्ग पर भी कुछ मैच ना खाए तो अभी आगे बढ़ते चले जाना चाहिए और काम करते चले जाना चाहिए। गृहस्थ मार्ग में तो निभा रहे हो, धर्म मार्ग भी निभाने का प्रयास करो।
क्योंकि समाज का उद्धार, परिवार का उद्धार ये सब करना चाहते हो तो आपको जैसे परिवार में निभाते हो वैसे समाज में भी सारी बातें निभाना चाहिए। भले कुछ मैच खाए या ना खाए, मैच खेलते जाओ, मैच खेलते जाओ, समझ गए ना, चौका छक्का लगाते जाओ, मैच खाए या ना खाए तो भी करते, समझ गए। दिल मिले या ना मिले, एक नीति है, आपस में दिल मिले या ना मिले, लेकिन यदि कुछ कार्य अच्छा करना है तो हाथ मिलाकर जरूर रहना चाहिए। क्या मिला के चलो? अब नहीं मिल रहा तो हाथ तो मिला के चलो, कोई काम तो हाथ से करना है ना। कैसे करना है? जिसका मन मिला है उसे आनंद आ रहा है, जिसका हाथ मिला है उसे आनंद नहीं आ रहा है, काम तो हो रहा है। और आनंद उनको आता है जो व्यक्ति हाथ के साथ साथ मन भी मिला करके, दिल भी मिला करके काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, उनको आनंद आता है। जो नहीं करते उनको आलोचना में आनंद आता है। आता तो आनंद है, बोलो ना भाई। जो कुछ नहीं करते वो क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। जो कुछ नहीं करते वो क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। उनसे तो अच्छे अपन कुछ तो कर रहे हैं, दिल नहीं मिल रहा तो हाथ तो मिला के चल रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। ऐसा सोच करके काम आगे करते चले जाना चाहिए। तो 3 प्रकार के लोगों में पहले प्रकार के लोग कौन से हुए? जो कोई भी काम सामने आता है इसमें बाधाएं आएंगी, उस काम को प्रारंभ ही नहीं करते। दूसरे प्रकार के काम तो करते हैं लेकिन बीच में बाधाएं आती हैं तो छोड़ करके चले जाते हैं। तीसरे वो हैं जानते हैं इस काम में बाधाएं आएंगी, काम को हाथ में लेते हैं, बाधाओं का सामना करते हैं और एक दिन अपना काम पूरा करके ही दम लेते हैं। आप कौन से प्रकार के हैं? कह दो महाराज हम इसी प्रकार के बनेंगे, काम हाथ में लेंगे, बाधाएं आएंगी पीछे नहीं हटेंगे, काम को पूरा करके छोड़ेंगे। जब तक हमारे लिए मंजिल नहीं मिलती तब तक उद्यम से पीछे नहीं हटना, कार्य करते चले जाना। इसी प्रकार से प्रकरण मोक्ष मार्ग का चल रहा है। पुरुषार्थ की चरम सीमा कब तक है? जब तक हमारे लिए इच्छित फल की प्राप्ति ना हो जाए। जो हमें फल प्राप्त करना है वो जब तक ना प्राप्त हो जाए तब तक पुरुषार्थ लगातार निरंतर प्रत्येक प्राणी को करते रहना चाहिए। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब ये जो सारी की सारी बातें यहाँ पर हो रही थीं तो बात होते होते और आगे कहता है वह कौन? कुंभ कहता है कि प्रभु से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि मुझ में अपूर्व शक्ति का उद्भव हो। मेरे पास ऐसी शक्ति आ जाए, कैसी शक्ति आ जाए तो सुनो, अपूर्व शक्ति। आज तक जो शक्ति हमारे पास नहीं आई, भुक्ति की ही नहीं मुक्ति की भी चाह नहीं है इस घट में, वाह वाह की परवाह नहीं है प्रशंसा के क्षण में, दाह के प्रवाह में अवगाह करूं परंतु आह की तरंग भी कभी नहीं उठे इस घट में संकट में, इसके अंग अंग में रग रग में विश्व का तामस आ भर जाए, कोई चिंता नहीं किंतु विलोम भाव से आनी तामस समता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें जीवन का पूरा मर्म, धर्म और उद्देश्य छिपा हुआ है। अब यहाँ भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। यही कहा जाए आदमी धर्म 3 के लिए करता है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, पहले आपसे पूछ लेते हैं, आप लोग धर्म क्यों करते हो? बता नहीं पा रहे आप धर्म क्यों करते हो? कर्मनिर्जा से क्या करोगे? मोक्ष के लिए, मोक्ष पाने के लिए। चलो पहली कंडीशन, लोग इसलिए धर्म करते हैं उन्हें मोक्ष चाहिए। दूसरे बताओ जिन्हें मोक्ष नहीं चाहिए पर भी धर्म कर रहे, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें प्रशंसा चाहिए। क्या चाहिए? प्रशंसा चाहिए, मान चाहिए, चलो पद मिल जाएगा, दूसरे हो गए। तीसरे जिन्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए, प्रशंसा नहीं चाहिए, फिर भी धर्म कर रहे, उन्हें विषय भोग चाहिए। हम धर्म करेंगे स्वर्ग मिलेगा, धर्म करेंगे हमारे घर में शांति रहेगी, पैसों की वृद्धि होगी। बोलो ना। 3 कारण। पहला कारण
मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म करता है संसारी प्राणी। दूसरा कारण प्रशंसा के लिए, बाह्य पाने के लिए करता है। तीसरा पंचेंद्रिय के विषयों को पाने के लिए धर्म करता है। ये यहाँ पर कही जा रही। भुक्ति माने पंचेंद्रिय विषय, मुक्ति माने मोक्ष, बाह्य माने प्रशंसा, मान बढ़ाई। इसके लिए, तीन के लिए ही इसने कह दिया कुंभ ने, मैं इन तीन के लिए ही धर्म नहीं कर रहा हूँ। न मुझे मोक्ष चाहिए, सुनिए आप लोग की नहीं, मोक्ष के लिए भी हमें धर्म नहीं करना, वो कह रहा है। कौन? कुंभ कह रहा है। ना हमारे लिए प्रशंसा के लिए धर्म कर चाहिए कि हमें प्रशंसा मिले, बाह्य करें लोग, और न पंचेंद्रिय के विषय के लिए चाहिए। फिर किसके लिए चाहिए? हमारे जीवन में समता आ जाए, बस इसके लिए धर्म चाहिए। क्षमता पाने के लिए धर्म कर रहा है और कुछ नहीं चाहिए। हर परिस्थिति को हम साम्य भाव से सहन कर सकें, इसलिए धर्म कर रहे हैं। आई समझ में? ऐसा नहीं कि संकट ना आए हमारे जीवन में, बल्कि कोई भी संकट आए तो उसे हम शांति से सहन कर सकें। पहले प्रकार के लोग कौन से हैं? पहले प्रकार के वो लोग हैं जो धर्म करते हैं। तो पहले प्रकार के लोग हैं धर्म इसलिए करते हैं हमें मोक्ष प्राप्त करना। दूसरे इसलिए धर्म करते हैं कि उन्हें प्रशंसा, पद आदि चाहिए। तीसरे इसलिए धर्म करते हैं हमें विषय भोग प्राप्त होगा, धन दौलत पुत्र आदि हमारे लिए सब संपन्नता बनेगी। तो आचार्य कहते हैं इन तीनों के लिए धर्म करना कोई मायना नहीं रखता, हमारे जीवन में क्षमता परिणाम आ जाए इसलिए धर्म करो। क्षमता परिणाम चाहिए मात्र। कौन सा परिणाम? समता। यदि समता आ जाएगी तो मोक्ष कहीं नहीं जाने वाला। समता आ जाएगी तो कोई परिस्थिति आपको दुख देने वाली नहीं है। फिर निंदा और प्रशंसा एक लगेगी, फिर निंदा भी नहीं चाहिए, प्रशंसा भी नहीं चाहिए, एक हो जाएंगे। समता आ गई तो मोक्ष नहीं चाहिए, समता है तो यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। और विषय भोग नहीं चाहिए, समता आ गई तो कुछ मिले ना मिले तो भी शांति का अनुभव कर सकते हो। दुनिया में सबसे अमूल्य वस्तु यदि कोई है तो उसका नाम है समता भाव। आज आदमी को वही नहीं है, समता नहीं है, विषमता है। हर चीज़ें विषमता पैदा करना, विषमता तो है लेकिन विषमता पैदा करना। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म नहीं करना। आज से छोड़ दो, हमें मोक्ष जाना है। क्या? बंदे तद्गुण लब्धे। भगवान जो समता का गुण आप में आया वो गुण हमारे पास आ जाए। मोक्ष के लिए नहीं, जो भगवान के पास गुण है, भगवान के पास गुण सबसे कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा गुण था? समता का परिणाम। हने पार्षद भगवान की जब आपको जीवन परिचय बताया था, क्या कहा था? उनका सबसे पहला गुण कौन सा था? समता भाव। ये समता के लिए धर्म करना। कुछ लोग कहते हैं हमारा धर्मात्मा पर आपत्ति नहीं आना चाहिए, संकट नहीं आना चाहिए। पर ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि धर्मात्मा पर संकट नहीं आते, बस ये है कि पापी लोगों पर संकट आते हैं, धर्मात्मा भी संकट आते हैं। पर पापी लोग समता नहीं रख पाते, आकुल व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन धर्मात्माओं के पास इतना कम से कम पेशेंस आ जाता है कि वह समता भाव रख करके उस संकट से निपटने की शक्ति पैदा कर देते हैं। इतना ही अंतर है। ऐसा मत समझना कि आपके पास संकट नहीं आएंगे, हमारे पास आएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे, आपके पास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमने तो ये देखा जितने धर्मात्मा हुए उन सब पर संकट आए, तभी वो धर्मात्मा कहलाए। उनकी संकट में परीक्षा होती है। सच्चे धर्मात्मा की परीक्षा कब होती है? संकट में। और एक बात याद रखना, परीक्षा, अग्नि परीक्षा सोने की होती है। किसकी होती है? सोने को कसौटी पर कसा जाता है और कोई धातु को नहीं कसा जाता है। समझ गए ना? उसी प्रकार से परीक्षा कोई महान आत्माओं की होती है, सामान्य व्यक्तियों की परीक्षा नहीं होती। संकट महान आत्मा पर आते हैं। मैं देख रहा था आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं। संकट नहीं आए तो क्या मतलब जीवन में? नहीं महाराज, धर्मात्मा कैसे? फिर यदि धर्म ने हमारे संकट नहीं टाले तो धर्म किस काम का? धर्म संकट नहीं टालेगा, संकट पैदा करेगा। क्यों? तुम्हारी परीक्षा करेगा। टीचर जो साल भर पढ़ाता है, बाद में 10 दिन क्या करता है? कठिन प्रश्न देता है कि नहीं देता है? फिर वो कुछ नहीं बताता। देखो तुमने कितनी पढ़ाई की है। ऐसे ही तुमने साल भर धर्म किया है, एक संकट जरूर आएगा ताकि आपकी परीक्षा हो जाए। आप में कितना धैर्य है, आपने कितना धर्म धारण किया अपने जीवन में।
संकट आ रहे तो ये मत समझो 100 संकट आवे पर धर्म न छोड़ो छोड़ो, कर्म यदि भरवावे पर अपना धर्म न छोड़ो छोड़ो। 100 संकट आवे तो भी धर्म मत छोड़ो, कितने भी संकट आते जाएं धर्म नहीं छोड़ो, क्योंकि धर्म के बिना कभी भी संकट से निपटने की शक्ति नहीं आएगी। पहले कर्म किया था सो आज संकट आ रहे हैं, आज भी धर्म छोड़ो कर्म करोगे संकट और बढ़ेंगे। आज चेत जाओ, अब कर्म छोड़ो धर्म करो, ताकि संकट से निपटने की क्षमता हमारे पास है। ऐसे भाव रखो, ऐसे पैदा करो अपने अंदर भाव कि भाई ये संकट तो हमारे पुराने कर्म से आ रहे हैं, धर्म करने से नहीं। यदि धर्म करते समय हमें संकट आ रहा तो धर्म करने से नहीं आ रहे, बल्कि पुराने कर्मों से आ रहे। क्योंकि यदि संकट धर्म से आ रहे होते तो कर्म से क्या आएगा? बोलो भाई, ये चिंतन करो, ये मत सोचो हम धर्म कर रहे हैं हमारे पास संकट आए। संकट किसके पास नहीं आए? तद्भव मोक्षगामी श्री रामचंद्र जी के पास नहीं आए क्या? वन वन नहीं घूमना पड़ा उनके लिए। बोलो, राज्य छिन गया, वनवास हो गया, 12-14 वर्ष तक रहे, वहाँ सीता का हरण भी हो गया, कितना विलाप किया उन्होंने, पेड़ पौधों से पूछा, पक्षियों से पूछा, सबसे पूछा हमारी सीता कहाँ गई, आए कष्ट के नहीं आए। कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? जेल में। देवकी को कष्ट नहीं सहना पड़ा क्या? बोलो भाई। हनुमान जी गुफा में जन्म हुआ, अंजना को क्या कष्ट नहीं सहना पड़ा उनकी माँ को? तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो मामूली हो। जब इन सबको कष्ट झेलना पड़ा है तो तुम कैसे बच सकते हो? क्यों? पूर्व में उन्होंने भी जो कर्म किया था वो इस भाव में तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कभी जीवन में धर्म नहीं छोड़ा, और ये भी कहा कि सुनो, रामचंद्र जी से कह देना, जैसा लोक अपवाद के वजह से आपने सीता को छोड़ दिया वैसा कभी धर्म को मत छोड़ देना। ये क्षमता, कष्ट के समय भी ऐसी सद्बुद्धि बनी रहे। आज की नारियों का तो संभव नहीं है, आज की महिलाओं में सद्बुद्धि बनी रहे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई उनका पति उन्हें बेवजह जंगल में छोड़ा दे हैं, और वो वहाँ से बोले, उनसे कह देना धर्म नहीं छोड़ना, आपने हमें छोड़ दिया। बोलो, बहुत मुश्किल है, ऐसा संभव ही नहीं ऐसा हो जाए। बोलो, गलत कह रहे? एक बहुत अच्छा आपका एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आए तो ताली बजाना, नहीं आए तो थाली बजाना घर जाकर। एक बार क्या हुआ, शादी हुई, वैसे एक बार ही होती है, बहुत से लोग ऐसे हैं 2 बार करने के बाद पछता रहे हैं, कुछ तो एक बार करने के बाद भी पछता रहे होंगे, है ना। तो क्या हुआ, जब शादी हुई तो शादी होने के बाद पत्नी का स्वभाव तेज था, इसे सासू माँ से उनकी बनी नहीं। जब बनी नहीं तो सासू माँ अलग रह रही है और ये दोनों अलग रहे हैं। अब क्या हुआ, अब निमित्त बदल गया। पहले सासू माँ से झगड़ती थी, अब किससे झगड़ रही? अरे वाह, कि ये लोग खुद बोल रही हैं, और तुम लोग बोलो तो फिर भी ठीक है, पुरुष वर्ग बोले, महिलाएं बोल रही, किससे झगड़ने लगी अब? बोलो भाई, पति से झगड़ने लगी। अब झगड़ते झगड़ते यहाँ भी तलाक हो गया। अब 3 हिस्से बट गए, माँ अलग, बेटा अलग और उसकी पत्नी अलग। इतनी ज़्यादा खटास हो गई तलाक के बाद, एक दूसरे का मुख देखना नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। अब क्या हुआ, एक दिन अचानक एक्सीडेंट हो गया। किसका? लड़के का, माँ के लड़के का और पत्नी के पति का, दोनों को सूचना पहुंची। क्या? यहाँ पत्नी को भी सूचना पहुंची तो पत्नी ने क्या जवाब दिया? अरे उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसको तो ऐसा होना ही था। और माँ के पास पहुंची तो माँ ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो गया, हमारे बेटे को लग तो नहीं गई, चोट तो नहीं आई। मायने समझे आप? क्या मायने समझे? माँ में और पत्नी में इतना ही अंतर होता है। एक ने कहा उसको तो ऐसा होना ही था क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया, और ये क्या करे, अरे मेरे बेटे को चोट तो नहीं आई, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बात समझ में आ गई आपको?
कितने लोगों को समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई। क्यों आ गई? महाराज जी ऐसा ही होता है। आपने रियलिटी बता दी, क्लियर करके आपने बता दिया ऐसा ही होता है, क्योंकि संसार है। माँ में और नारी में बहुत अंतर होता है। नारी वो होती है जो समर्पण मांगती है। आप हमें चाहते ही नहीं हो, आप हमें ऐसा नहीं करते हो, माँ बापों के पीछे पड़े रहते हो, बच्चों के पीछे पड़े रहते हो, थोड़ा हमारा भी तो ध्यान दिया करो। ये कौन कहेगी? बोलो ना, तुम लोग बोलो ना। नारी है। नारी, अच्छे सुनना, नारी वो होती है, यानी पत्नी वो होती है जो समर्पण मांगती है, समर्पित कम होती है, और माँ वो होती है जो समर्पण नहीं मांगती, समर्पित होती है। माँ वो होती है जो समर्पण नहीं चाहती, समर्पित होती है, उसी का नाम माँ है। समझ में आ रहा है ना? नारी में और माँ में कितना अंतर होता है, समझ गए ना? माँ जन्म से मिलती है, नारी 21 साल के बाद मिलती है। समझ में आया ना? होता ना, अंतर होता है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ आज के बच्चों को, जो 25 तारीख को आप लोग रख रहे हैं ना, है ना 25 तारीख को? क्यों उत्तम? 25 तारीख को यही बताना चाहते हैं कि आखिरकार हमें अंतर समझना है अपने जीवन में, कि नारी में और माँ में कितना अंतर है। नारी के पीछे माँ को कैसे लोग छोड़ देते हैं, आज बहुमान क्यों नहीं है माता पिता का, ये समझने की आवश्यकता है। लॉजिकल आपको बताने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल आपके जीवन में घटित होता है वो आप भी नहीं बता पाएंगे जितनी चीज़ें हम बता देंगे, और उन बच्चों को आप नहीं बता पाएंगे जो बातें मैं कर लूँगा बच्चों से। समझ में है ना? आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप अपने उपकार कैसे बताओगे? मैंने बेटा ऐसा किया, ऐसा किया, ये तो एहसान हो जाएगा। वो मैं बताऊंगा तुम्हारे माता पिता ने कितना उपकार किया है और तुम आज उनका अपमान कर रहे हो। ये बताने की जरूरत है, ताकि उनके पास बुद्धि आए, उन्हें ज्ञात हो कि हमारे जीवन में माता पिता का क्या योगदान रहा, उनका उपकार क्या रहा, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो धर्म करता है उस पर संकट नहीं आते, ऐसा नहीं सोचना, और संकट आ रहे हैं इसे धर्म नहीं छोड़ना। क्योंकि जितने महापुरुष सब पर क्या आए, संकट आए। अच्छा ये बताओ, जितने संकट पार्श्वनाथ पर आए उतने आपके बार आए क्या? एक आध बता दो, एक आध भाव में आए हों, एक आध वर्ष में आए हों, कभी नहीं आया। तो कितने लोग भगवान को अच्छा मानते हैं? पार्श्वनाथ भगवान कौन पूछते हैं? बिल्कुल मत पूछो, क्योंकि वो ऐसे थे कि इतने संकट आने पर धर्म नहीं छोड़ा हमने। और आज के हम जैसे होते तो उनको ज्ञान नहीं था ना, वो कॉलेज नहीं गए थे ना, है ना, एजुकेटेड नहीं थे ना वो। बोलो, सही ज्ञानी तो वही है बंधुओं जो आने वाले कर्मों को झेल लेता है, सहन कर लेता है। उन जैसा ज्ञानी तो ना आज तक हुआ है और ना हो सकता, भूतो ना भविष्यति। इसलिए आज सबसे अधिक यदि प्रतिमाएं कहीं हैं भारत देश में किसी भगवान की, तो पार्श्वनाथ भगवान की। क्यों है? क्योंकि उन्होंने वीरता का काम किया, उन्होंने सहन शक्ति जागृत की, धर्म को नहीं छोड़ा। जैसे उसने क्रूर परिणाम नहीं छोड़ा, ऐसे उन्होंने क्षमा रूपी धर्म को कहीं छोड़ा नहीं। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं आप इस संसार में कुछ पाने के लिए नहीं करना। कुछ लोगों का एक ही जवाब रहता है, महाराज हम वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं, वर्षों से हम मुनियों की सेवा कर रहे हैं, हमें मिला क्या है? तो कुछ लेने के लिए कर रहे थे कि अपने कल्याण के लिए कर रहे थे? अच्छा ये बताओ, आपने ये तो बता दिया हमने जीवन में इतना किया है, पहले आपने कौन से पाप किए बताओ? ये कौन बताएगा आपने पहले पाप किए? ये कोई नहीं बताएगा। यदि आपको ये मालूम हो जाए कि हमने पहले इतने पाप किए हैं, तो आप ये कहोगे भगवान हमें सज़ा कम मिल रही है और सज़ा मिलना चाहिए हमें। तो हमने ऐसे निकृष्ट पाप किए हैं। वो तो ये है कि गुरु का सानिध्य मिल गया, समाज की सेवा करने का अवसर मिल गया, सो हमें कम मुसीबत आ रही हैं, वरना अभी तक तो हमें नरक में पड़े होना था। सुन रहे हैं आप लोग? ये गुरु का सानिध्य है जो आपको। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, अभी आप लोग सदलगा में हैं, कभी हमारे साथ बिहार करो, हम आपको बताएंगे। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी पीड़ाएँ सुन करके लगता है कि तुम लोग बहुत सुखी हो। उनके घर की पीड़ा, उनके शरीर की पीड़ा, उनके आसपास की पीड़ा, अभी आपको पता नहीं कितने कितने पीड़ा में लोग जी रहे हैं। आप तो फिर भी अच्छी भूमि पर हो और भगवान की कृपा से
इतना अच्छा आपको अवसर मिला है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, उनकी अपेक्षा तो आपको राई भर तकलीफ नहीं है, ईमान के चलता। ऐसे दुखी है संसार में, ऐसे क्लांत जीव हैं, चलने फिरने की क्षमता नहीं, उठने बैठने की क्षमता नहीं, खाने पिलाने वाला कोई नहीं, मक्खियाँ भिनक रही इनको भगाने वाला कोई नहीं, ऐसी दशा में पड़े लोग। मैंने इतना तक देखा है अपने जीवन में कि एक अम्मा ने ऐसा व्यवहार किया लोगों से, उनके बेटे भी उनको छोड़ के चले गए। समझ गए ना? आस पास के लोगों ने भी साथ नहीं दिया। अंत समय जब पड़ी है तो उसको चूहे काट रहे, तड़फ रही, वो चिल्ला रही, चूहे उसको ऐसे ऐसे करके खा रहे हैं, ऐसे सामने दिख रहे हो न, उसको चूहे को भी नहीं, हाथ भी नहीं हिला सकती। नरकों में वेदना कैसी होती है? यही तो होती है। यहीं बैठ करके देख लो नरक आपके लिए, कहाँ जाना नरक? ऐसा तो आपके साथ नहीं है ना। तो भगवान का शुक्रिया करो, हे भगवान कम से कम आपने इतनी कृपा की कि हमें ऐसे दुर्गति के पात्र नहीं। धर्म करते हुए अपने आप के मन को हल्का करो, मन को अच्छा बनाओ। ये मत सोचो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। पहले तुम्हारे दुष्कर्म तो देख लो, कौन कौन से कर्म किए तुमने, कौन कौन से पाप किए तुमने। उसका यदि इतिहास उठा के दिखाया जाए तो आप स्वयं आंख बंद कर लोगे अपना इतिहास देख कर। सुन रहे हो? ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर पाप करके आए हो, सहज नहीं है। हाँ, आज थोड़ा सा सद्बुद्धि आई तो धर्म करने लगे हो, सप्त व्यसन में लिप्त रहे हो। कौन से पाप पहले नहीं किए आपने पूर्व हो में, जरा देख के तो आओ। ये नहीं हुआ होता तो पंचम काल में जन्म काय को लेते? बोलो ना भाई। कहीं विदेश क्षेत्र में बैठे हो गए, भगवान के समोषण दिव्यपान कर रहे होते और दीक्षा लेके कल्याण कर रहे होते वहाँ। इसके बावजूद भी दुखम काल में भी आप हो, फिर भी शांति से इतनी साता बनी है कि आप 2 टाइम भोजन अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से नींद आ रही है, भगवान की भक्ति कर रहे, प्रवचन सुन रहे हो, ये समझो अहोभाग। वरना लोगों के पास बैठने की क्षमता नहीं है कि प्रवचन में बैठ सकें, सुनने की क्षमता नहीं है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, सरगर्म हो जाता है, आधा घंटा सुन लें वो तो। सुन रहे हो? बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में आ नहीं पाते, उनके शरीर की अशुद्धि हो जाती है, पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में, ऐसी दशा है उनकी। समझे? आप लोग नहीं आ पाते, धर्म नहीं कर पाते, पर आप लोग स्वस्थ हो, ये समझो बहुत पुण्य का उदय आपका चल रहा है। इसलिए धर्म जैसे बने वैसे करो। ये मत सोचो कि हमारे जीवन संकट आ रहे तो हम क्या करें। ये संकट आ रहे हैं, क्यों? थोड़े संकट में चुक रहे हो आप। अभी तो आपको बहुत संकट आना थे, लेकिन ये समझो धर्म कर रहे हो तो बचे हुए हो। आपने कभी करेला खाया? कितने लोगों ने खाया करेला? बिल्कुल नहीं खाया। सीधा तोड़कर खाया करेला? बोलो। करेला नहीं खाया, सब्जी बना के खाया। बोलो ना भाई। करेले को क्या करते हो? पहले करेले को बनाने के बाद उसको नमक के पानी में डालते हो। ये बस समझो हम महाराज बन गए, कुछ करा खाया नहीं गया तो महाराज बन गए, सब कर खा के महाराज बने हैं। समझ में आया ना? करेले को क्या करते हैं आप लोग? पहले नमक के क्यों डालते हो? कड़वापन कम करते हो। फिर भी नहीं हुआ तो शक्कर डाल सकते हो, और किशमिश है ना, उसका बघार लगा सकते हो, खारक डाल करके बघार डाल सकते। वो करते ना, क्या करते? क्यों? ताकि वो खाने योग्य हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही करते ना। बोलो ना भाई। बस ऐसी दशा है आप लोगों की। तुम लोग करेला जैसे हो, बुरा नहीं मानना। ऐसे कर्म माने तुमने करेला से भी कटु, सीधे खावे मिल जाए तो वो कर्म भोगने तो सहन ना हो। वो तो ये कहो देवशास्त्र गुरु की पूजा करके नमक के पानी में धुल रहे हो, इसलिए सही नहीं हो रहे। सुन रहे? मुनि महाराज को आहार दान दे रहे हो तो किसमिस का बघार लगा रहे हो, सो तुम्हारे कर्म रूपी करेला खाने योग्य बन गए, वरना तो तड़फते दुखी हो जाते, कहीं नहीं मिलते आपको। उदाहरण समझ में आ रहा है? प्रकृति से कैसा आता है करेला? खा नहीं सकते आप। ऐसे कर्म कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं। पर तुम ये कहो सहन कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि पूजन कर लेते हो, दान दे देते हो, प्रवचन सुन लेते हो, अच्छे परिणाम रख लेते हो, इसलिए आपको करेला खाने में अच्छा आ रहा है। बोलो। करेला कभी मीठा नहीं होता, कर्म का उदय कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन सहन क्यों हो रहा है? क्योंकि धर्म का मीठा मिला करके खा रहे हो।
वो जो धर्म का मीठा खा के नहीं मिल खा रहा है, उनसे देखो उनकी कैसी दशा है। ऊपर से दिखते अच्छे, वो करेला ऊपर से अच्छा दिखता है, ऐसे वो भी अच्छे दिख रहे होंगे, अंदर देखो उनके बाद में मालूम पड़ता है ये तो आत्महत्या कर गए, ये तो ऐसा पाप कर गए, ये तो वहाँ एक्सीडेंट में मर गए, वो तो ऐसे कैंसर से मर गए, ऐसे पीड़ित हो गए, ज़िंदगी भर ऐसे करके जिए। लेकिन अभी आप धर्म कर रहे हो, सद्बुद्धि आपके पास है, ऐसा विचार करो, ऐसा चिंतन करो अपने जीवन में। संकट आते हैं तो क्या चिंतन करो, हमने बहुत सारे भगवान पाप किए हैं, ये जो संकट आ रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, हमने आपकी भक्ति से बहुत सारे कर्म टाल दिए, इसलिए सब संकट सही नहीं हो गए हमारे लिए। क्षमता रखो, अच्छे परिणाम रखो कि सारी चीज़ें तो संसार में हो रही हैं। अभी आपको पता नहीं भाई भाई को कैसे मारता है, इतिहास देखा होगा आपने, सुना होगा आपने, हाँ, कैसी कैसी दशाएं होती हैं। धन के कारण भाई भाई को मार डालता है, स्त्री के विवाद में दोनों मर जाते हैं, धन के कारण, इसके कारण। कैसा कैसा नहीं होता है, एक्सीडेंट में पूरा परिवार चला जाता है। ऐसा तो आपके साथ नहीं है ना, बोलो भाई। तो अभी कभी मत कहना कि हम इतना धर्म करते हमें क्या मिलता है, ये कभी नहीं सोचना, कभी विचार नहीं करना। ये समझना जो कुछ अभी तक हमें अच्छा मिला है वो सब धर्म की वजह थी, और जो बुरा मिला है मेरे पूरे पाप का उदय था। ये सच्चा श्रद्धा है, यही धर्मात्मा का लक्षण है, यही भाव रखना। न मोक्ष चाहिए, न प्रशंसा चाहिए, न विषय भोग चाहिए, मुझे तो मात्र एक समता परिणाम चाहिए, समता परिणाम चाहिए। यह है सच्चे भक्त की पहचान, सच्ची धर्मात्मा की पहचान। हमें कुछ नहीं चाहिए, मात्र प्रत्येक परिस्थिति से जूझने की क्षमता आ जाए, प्रत्येक परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आ जाए, मैं क्षमता से प्रत्येक परिस्थिति को झेल सकूं भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। आपकी भक्ति करते, जैसा गरीबी है तो हम झेल लेंगे, क्षमता दे दो। हमारे पास शरीर अच्छा नहीं है, हमें क्षमता दे दो, हम इसको आराम से सहन कर लें, जो भी कष्ट है, बस इतना चाहो और कुछ मत चाहो, क्योंकि सब हमारे कर्म के फल मिलेंगे, कोई टालने वाला नहीं है। कोई कर्म किसने किए थे, कितने लोगों को विश्वास है आप कर्म आपने किए थे, तो भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? जो आपने कर्म किए हैं तो भगवान ऐसा देता है, भगवान ऐसा करता है, भगवान ने हमें क्या दिया, समाज ने हमें क्या दिया, ऐसा कहने की क्या जरूरत है आपको? रोज एक दिया लाओ, भगवान के सामने जलाओ, इसने ये दिया, इसने ये दिया, ये मत चिल्लाओ। इससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कुछ भी उपलब्ध नहीं होने वाला। ये परिणामों की निर्मलता बनाओ, जितने आपके परिणाम निर्मल होंगे उतना समझो आपको धर्म का पान हो रहा है, धर्म आपको समझ में आ रहे हैं। कौन क्या देगा, कौन सम्मान देगा हमें? वे खुद सम्मान के भूखे हैं, तुम्हें क्या सम्मान देंगे? बोलो ना भाई, कौन सम्मान का भूखा नहीं बैठा है यहाँ पर? किससे सम्मान चाहते हो? जो पहले भूखा हो, भूखे से रोटी मांगोगे, वो रोटी देगा कि थप्पड़ देगा? जो पहले ही सम्मान का भूखा है उससे क्या सम्मान चाहते हो आप? बोलो ना, कौन व्यक्ति मान का पुतला नहीं बैठा? बताओ यहाँ, सब सम्मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, हमारा मान हो, हमारा सम्मान हो। किससे मांगते हो? कल भी मन अकेला था, आज भी मन अकेला है, जान मेरी किस्मत ने ये कैसा खेल खेला है। सुन रहे ना, किससे मांगने जाए यहाँ हर कोई भिखारी है। क्या? यहाँ हर कोई भिखारी, किससे मांगने जाए? कल ही मन अकेला था, आज भी अकेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। रंजो गम के मेले, जहाँ देखो वहाँ पर मेले हैं, सब दुख का रोना रो रहे, किससे मांगने जाओगे? यहाँ हर भिखारी, किससे मांगोगे? किससे कभी हमारी मदद करो, हम खुद परेशान हैं। किससे कभी हमारी सेवा करना, हमारे पास टाइम नहीं है। गलत करे सही करे, बोलो ना। हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, सब कर रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए किससे क्या चाहते हो? किसी से कुछ मत चाहो, बस भगवान से कहो, भगवान मेरे परिणाम में समता भाव आ जाए, और कुछ नहीं चाहिए। कौन सा भाव? और जिसके पास समता है उसके पास सब कुछ है। कम से कम समता मत मांगो तो संतोष मांग लो। अब महाराज जी आपने तो उलझा दिया, पहले समता कही, अब संतोष कह दिया। समता हम रखेंगे, जिनके पास कुछ नहीं है और जो मिल जाए सो ठीक, नहीं मिल जाए सो ठीक, शांति से रहें, वो समता भाव है। और आपको जितना मिला है उसे शांति से भोगो, ये संतोष है, संतोष है। तो साधु की पूंजी है समता। पूंजी समझते हो? धन दौलत,
साम्य भाव धन रखते हैं। कौन सा भाव है? समता। साधु की पूंजी समता भाव है तो सावक की पूंजी संतोष है। जिसके पास समता है सो वो साधु हर परिस्थिति में सुखी है, और जिस सावक के पास संतोष है वो भी हर परिस्थिति में सुखी है। सुखी रहने का सबसे अच्छा राज है सावकों के लिए जो है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करो। जो है, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो हमारे पास है वो हमारे लिए खास है। बस ऐसा भाव रखो, अपने आप आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। भाई यही है आनंद से जीवन जीने का राज, और कोई राज नहीं। जो हमारे पास है पर्याप्त है, प्राप्त पर्याप्त है। जो है हमारे पास वो हमारे लिए खास है। इतने में हमें आनंद का अनुभव करना है। ईर्ष्या करके और आकुलता व्याकुल रह करके कुछ भी हमें उपलब्ध होने वाला ना आज तक हुआ है और ना आगे होगा। इसलिए इस बात को हमेशा अपने माइंड में क्या करें, फीड करके रख लें, है ना। सॉफ्टवेयर में क्या बोलते हैं इसको, हाँ, आपके मन रूपी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ये आप बात फिट कर लें, क्या कि हमारे पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बस यही सॉफ्टवेयर काम करेगा। सकारात्मक सोच का सॉफ्टवेयर फिट कर लो, सारा का सारा काम होने लगेगा, आपको आनंद आएगा। और कुछ भी नहीं रखा। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तामस का विलोम समता, तामस सामता, और कुछ नहीं चाहिए। लिखा है, ये दिख रहा है आपको, ये लिखा है, और कुछ नहीं। जो तामस हमारे पास है, जो हमारे आकुल व्याकुल परिणाम हैं, आकुल व्याकुल भावनाएं हैं, वो समाप्त कर दो। एक क्षमता परिणाम हमारे जीवन में ला दो। यदि वो हमारे लिए प्राप्त हो गया तो सब प्राप्त हो गया। मोक्ष कब होगा हमें नहीं पता, समझ रहे, क्या उपलब्ध हो गया नहीं पता। वर्तमान में हमारे परिणाम साम्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए आप लोग। कभी साधु को देखा करो, साधु हर परिस्थिति में कैसा रहता है, समता में रहता है। सर्दी हो, गर्मी हो, कोई परिस्थिति हो, उसमें शांत समता, यही धर्म है, यही उसका फल है। अभी साक्षात मुक्ति मिलने वाली नहीं है। यदि आप आकुलता से मुक्ति पा ली आपने, निंदा प्रशंसा के भाव से मुक्ति पा ली आपने, सुख दुख के भाव से मुक्ति पा ली आपने, समता रख ली, समझिए सबसे बड़ा धर्म का फल आपको प्राप्त हो गया। बोले महावीर भगवान की जय। अब समता रखो। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में कुछ चाहें या ना चाहें, समता भाव को हमेशा बनाए रखें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय।